जय हिंद। आज हम विषुवत रेखा के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं विषुवत रेखा कहते किसे हैं। तो हम कुछ बनाते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे। देखिए, ये हमारा मान लीजिए ग्लोब हो गया, ये हमारा ग्लोब हो गया, पृथ्वी हो गया, ठीक है। पृथ्वी के मध्य से 36 में, लंबवत नहीं, 36 में, 36 में हमने एकदम बीचों बीच, यानी बोल सकते हैं कि 0 डिग्री पर हमने एक रेखा खींचा, ठीक है। ये क्या है? ये विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब चलिए इसके बारे में हम कुछ लिख भी लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी के मध्य से, पृथ्वी के मध्य से 36 में, ध्यान दीजिएगा, 36 में खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा, खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, विषुवत रेखा कहलाती है, कहलाती है। हमने क्या बोला? ठीक है, यहाँ पृथ्वी के मध्य से 36 में खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। अब देखिए ये किस डिग्री पर खींची गई है? अब मध्य की बात हो रही है, एकदम बीचों बीच, तो 0 डिग्री पर खींची गई है, ठीक है, लिख लीजिएगा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 0 डिग्री पर खींची गई है, खींची गई है, ठीक है। विषुवत रेखा कितने डिग्री पर खींची गई है? 0 डिग्री पर खींची गई है, और पृथ्वी के मध्य से 36 में खींची गई है, उसे हम विषुवत रेखा कहेंगे और भूमध्य रेखा कहेंगे। पृथ्वी के मध्य से 36 में खींची गई काल्पनिक रेखा विषुवत रेखा कहलाती है, जो 0 डिग्री पर खींची गई है, जो 0 डिग्री पर खींची गई है। अब चलिए हम देख लेते हैं ये किन किन महाद्वीपों से गुजरी हुई है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरी है। कहाँ से? 3 महाद्वीपों से गुजरती है, ठीक है। तो पहला कौन सा है? पहला हमारा है दक्षिणी अमेरिका। क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है, महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। अच्छा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, तो महाद्वीप में, जैसे महाद्वीप में देश भी होते हैं, तो किन किन देशों से गुजरे हैं वो भी देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये इक्वाडोर, इक्वाडोर अभी मानचित्र में भी देखेंगे, इक्वाडोर, कोलंबिया, ठीक है, और ब्राज़ील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इन तीनों देशों से होकर गुजरती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम लिखते हैं, दूसरा हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप दूसरा है। तो ये किन किन देशों से गुजरती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये एक साओ टोम और फिशिम नाम एक महाद्वीप, द्वीप है, छोटा सा द्वीप है, ठीक है। साओ टोम और फिशिम एक द्वीप है, छोटा सा समुद्र में, इनसे ये एक देश है, ठीक है। और गैबेन, कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य
और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ध्यान दीजिएगा, कांगो लोक तांत्रिक गणराज्य। ठीक है। अब देखिए हमारा युगांडा है, क्या है, युगांडा है। अब युगांडा के बाद केन्या है, सोमालिया। हमारा अफ्रीका में किन किन देशों से जा रहा है? साओ टोम फिसिम में एक द्वीप है, गैबेन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। इन देशों से हमारा अफ्रीका में से होकर गुजरती है। तीसरा हम देख लेते हैं हमारा एशिया महाद्वीप। एशिया एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में किन किन देशों को गुजरती है हम ये देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप में ध्यान दीजिएगा, एशिया महाद्वीप में मालदीव और इंडोनेशिया से गुजरती है। मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि भैया विषुवत रेखा 3 महाद्वीपों से गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में से अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप, और उसके साथ साथ हमने देशों को भी देख लिया। तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अफ्रीका में साओ टोम और फिसिम पे एक द्वीप है, ठीक है, गैबेन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, और एशिया में मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। तो चलिए हम इसे मानचित्र में भी देख लेते हैं, ठीक है, मानचित्र में देख लेते हैं इसको। तो देखिए मेरा ये मानचित्र है, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है, ये हमारा क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो ध्यान दीजिए दक्षिणी अमेरिका में देखिए ये जो छोटा सा इलाका है, ये वाला, ये आपको छोटा सा दिख रहा है, लेकिन तो एक पन्ने में पूरा विश्व दे दिया है, इसलिए छोटा दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या है, इक्वाडोर है, क्या है, इक्वाडोर, ठीक है। और जो हमारा ये वाला देखिए यहाँ से थोड़ा सा टच होकर जा रहा है ना, ये हमारा जानते हैं कोलंबिया है, क्या है, कोलंबिया। और ये हमारा ब्राज़ील है, क्या है, ब्राज़ील। तो देखिए हमने देख लिया कि दक्षिणी अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अफ्रीका में, ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में आप ये देख रहे हैं छोटा सा द्वीप जो ये है, ये वाला छोटा सा द्वीप, ये हमारा वही साओ टोम और फिसिम, साओ टोम और, इसको यहाँ लिख लेते हैं, साओ टोम और फिसिम, साओ टोम और फिसिम, ठीक है, साओ टोम और फिसिम। और देखिए ये हमारा है गैबेन, ये क्या है, गैबेन। ये अब देखिए ये गैबेन है। अब थोड़ा सा ये वाला इलाका जो ये वाला इलाका हम ऐसे करके देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कांगो गणराज्य है, क्या है, कांगो गणराज्य। ये हमारा क्या है, कांगो गणराज्य। और ये हमारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये क्या है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। ये हमारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो हम उसको भी लिख लेंगे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, आप समझ जाइएगा
कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। अब इसके बाद हमारा है युगांडा। क्या है ये? युगांडा। युगांडा है और ये हमारा ध्यान दीजिएगा, ये वाला इलाका केन्या है। क्या है? और ये सोमालिया है। क्या है? सोमालिया। तो देखिए अफ्रीका में कितने देश हैं? साओ टोम और फिशिंग हमने बता दिया, ये छोटा सा द्वीप है। और ये हमारा जो ये छोटा सा इलाका दिख रहा है ये वाला, ये हमारा गैबन है। क्या है? गैबन है। और ये जो छोटा सा ये गलियारा की तरह दिख रहा है ये हमारा कांगो गणराज्य, ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है। और ये वाला युगांडा, ये वाला क्या है? युगांडा, केन्या, सोमालिया। युगांडा, केन्या, सोमालिया, ये हमारा अफ्रीका द्वीप हो गए। अब आप देख रहे हैं छोटा छोटा जो ये द्वीप है, ये हमारा मालदीव है। क्या है? मालदीव है। ठीक है। और ये एशिया का भाग है। ये कौन सा भाग है? एशिया है। ये पूरा यहाँ से ऐसे ऐसे करके एशिया है। ये एशिया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मालदीव। क्या है? मालदीव। ठीक। और ये मालदीव का दी हमारा क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। ठीक। मालदीव, इंडोनेशिया। तो देखिए हमने क्या देखा, अमेरिका में 3 देश, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 3 देश। क्या कौन कौन सा है? कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील। अफ्रीका में साओ टोम फिशिंग, गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। और यहाँ हमारा छोटा सा महाद्वीप, छोटा छोटे द्वीप हैं। ठीक है। ये मालदीव है और ये इंडोनेशिया है। मालदीव, इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। और ये पूरे अफ्रीका महाद्वीप में और ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद इतना तो हमने देख लिया। अब देखिए कि जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है, ये ध्यान दीजिएगा, विषुवत रेखा जहाँ से होकर गुजरती है वहाँ वर्ष भर, मतलब साल भर हम कह सकते हैं कि बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। साल भर बहुत भीषण गर्मी पड़ती है। इसकी वजह से वहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। ठीक है। तो ये विषुवत रेखा की खासियत है। और विषुवत रेखा किधर से किधर खींची गई है? तो देखिए विषुवत रेखा पश्चिम से पूर्व के इलाके में खींची गई है। पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो लिख लीजिएगा विषुवत रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। अब ध्यान दीजिए, विषुवत रेखा जब खींची गई है तो पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया। तो जो ऊपर वाला भाग है ये उत्तरी गोलार्ध और जो नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा का टॉपिक हो गया। तो अब हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।